सस्ते तेल और गैस का दौर ख़त्म, तारीख़ का सबसे बड़ा तवानाई बहरान। ईरान जंग ख़त्म होने के बाद तवील अरसे तक जारी रहेगा। दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े तवानाई बहरान की बस शुरुआत है। ना तो कोई आर्जी जंगबंदी और ना ही अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग का ख़ात्मा हमें इस कबल अज़ जंग दौर में वापस ले जा सकेगा, जब गैस और तेल पानी की तरह मैसर थे, कारोबार फल फूल रहे थे और घरेलू आमदन चाहे जैसी भी थी बढ़ रही थी। लेकिन अब बहाली का अमल तवील और महंगा होगा और इसकी कई वजूहात हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक लम्हे के लिए सोचें, मशरिक़ वस्ता में एक जंग छिड़ती है और देखते ही देखते इसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पूरे दौर के खात्मे की, वो दौर जिसे हम सब सस्ती तवानाई के नाम से जानते थे। और ये कोई ख्याली बात नहीं हो रही। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो हेड हैं फातेह बिरौल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम तारीख के सबसे बड़े एनर्जी बहरान में दाखिल हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस बहरान में, ये इतना संगीन और लंबा क्यों खींचने वाला है। चलें जरा गहराई में जाकर इसकी वजूहात को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बहरान शुरू कैसे हुआ। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे ही जंग खत्म होगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। सस्ते ईंधन का दौर वो अब खत्म हो चुका है और इसकी वजूहात बहुत गहरी हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरानकन बात है। जंग तो कुछ वक्त पहले शुरू हुई, लेकिन तेल की जो असल कमी है ना, वो दुनिया को अब महसूस होना शुरू हुई है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो बात यह है कि जो टैंकर्स अब नाए हुर्मुज़ के बंद होने से पहले समंदर में निकल गए थे, वो अब तक पहुंच रहे थे। उनका जो 1.5 महीने का सफ़र था वो अब ख़त्म हुआ है, और इसका मतलब है कि पाइपलाइन अब जाकर खाली हुई है। ये टाइमलाइन देखें, ये इस बहरान की पूरी कहानी बयान करती है। जंग शुरू होती है, अब नाए हुर्मुज़ बंद होती है और ठीक 1.5 माह बाद पहले से रवाना टैंकर्स खाली हो जाते हैं। आज हम यहाँ हैं जहाँ किल्लत का आगाज़ हुआ है, लेकिन सबसे तशवीशनाक बात आखिर में है। सप्लाई की बहाली का इब्तिदाई तखमीना भी 2026 के आखिर तक का है। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र होने वाला है। लेकिन सप्लाई का मसला इससे भी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि ये सिर्फ एक बहरान नहीं बल्कि 2 अलग अलग बहरान हैं, एक तेल का और दूसरा कुदरती गैस का, और दोनों की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ तेल का मसला है जो शदीद तो है, लेकिन इसका हल निस्बतन आसान है। दूसरी तरफ है माया कुदरती गैस यानी LNG का बहरान, जो कि कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो क्यों? क्योंकि जब LNG की सप्लाई रुकती है ना, तो दुनिया के पास इसका कोई फौरी मुतबादिल नहीं होता। 21%, जी हाँ 21%, बस ये एक नंबर ही इस बहरान की संगीनी समझने के लिए काफ़ी है। इस जंग से पहले दुनिया की कुल LNG सप्लाई का 21% यानी तकरीबन 5वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कतर से आ रहा था। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब एक ही मुल्क की सप्लाई में इतना बड़ा खलल आए तो पूरी दुनिया की मईशत का क्या हाल हो सकता है। और जैसा कि फातेह बिरूल ने निशानदेही की, नुकसान सिर्फ सप्लाई का नहीं बल्कि एतमाद का भी है। LNG को हमेशा एक काबिल एतमाद और सस्ता ऑप्शन समझा जाता था, लेकिन पहले रूस और अब इस बहरान ने इस पूरी कहानी को झूठा साबित कर दिया है। तो सवाल ये है कि अगर रास्ते खुल भी जाएं तो हम सिर्फ चीज़ों को दोबारा बनाकर हालात मामूल पर क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि मसला सिर्फ सप्लाई का नहीं बल्कि उस तबाही और कर्ज का है जो जंग अपने पीछे छोड़ गई है। और ये हमें बहरान की तीसरी और शायद सबसे मुश्किल तह तक ले जाता है, तबाही और कर्ज। यहाँ 2 महाजों पर लड़ना है। एक तरफ जंग की वजह से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ इसको ठीक करने के लिए वसाइल की शदीद कमी। 40 से ज़्यादा, जी हाँ, ये उन तेल और गैस की तनसीबात की तादाद है जिन्हें पूरे मशरिक़ वस्ता में निशाना बनाया गया। ये कोई मामूली नुकसान नहीं, ये पूरे खित्ते के तवानाई के निज़ाम की कमर तोड़ देने के मुतरादिफ है। तो सवाल ये है कि ये मरम्मत इतनी सुस्त रफ्तार क्यों हो गई? चलें एक मिसाल से समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट कतर का रास लुफान, उसको ठीक करने का प्रोसेस देखें। पहले तो ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि नुकसान हुआ कितना है, फिर इसके लिए ख़ास किस्म के कस्टम मेड पुर्जे ऑर्डर किए जाएंगे,
پھر ان کے بننے اور ڈیلیور ہونے کا انتظار ہوگا اور آخر میں جا کر اس کی پیچیدہ انسٹالیشن ہوگی۔ ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مکمل بحالی میں کم سے کم 3 سے 5 سال لگ جائیں گے۔ میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا، سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو سرمایہ کاری تھی اس کا رخ مستقبل سے ماضی کی طرف مڑ گیا ہے۔ جو اربوں ڈالر توانائی کے نئے منصوبوں پر لگنے تھے وہ اب صرف پرانے تباہ شدہ ڈھانچے کو ٹھیک کرنے پر خرچ ہوں گے۔ اس کی وجہ سے جو صارف ممالک ہیں وہ ایک ڈبل بائنڈ یعنی دوہری مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف معیشت سست ہو رہی ہے تو دوسری طرف مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ایسے میں حکومتوں کے پاس عوام کو سبسڈی دینے کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے۔ لیکن اس بحران نے ایک اور بھیانک حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ ہمارے ذخائر خالی ہیں اور خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ہمارا جو حفاظتی جال تھا، جو ہمیں ایسے جھٹکوں سے بچاتا تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ بحران سے پہلے ہمارے پاس 100% ہنگامی تیل کے ذخائر موجود تھے، آج وہ صرف 45% رہ گئے ہیں۔ ہم نے قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنا سارا سیفٹی کشن استعمال کر لیا اور اب وہ تقریباً خالی ہے۔ اور اس کا نتیجہ اب ان خالی ٹینکوں کو دوبارہ بھرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں خود مارکیٹ میں ایک بہت بڑے خریدار بن جائیں گی، جو کئی سالوں تک تیل کی طلب اور قیمتوں کو مصنوعی طور پر بلند رکھے گی۔ اور اس سب کے اوپر اب ہر بیرل تیل کی قیمت میں ایک نیا رسک پریمیم بھی مستقل طور پر شامل ہو گیا ہے۔ یہ قیمت ہے جنگ کے خطرے کی، خراب ساکھ کی اور بڑے ہوئے انشورنس اخراجات کی، جو اب ہمیں ہمیشہ ادا کرنی پڑیں گی۔ یہ تمام عوامل مل کر ہمیں ایک نئی تلخ حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں خبردار تو کیا گیا تھا لیکن کسی نے سنا نہیں۔ اور آخر میں فاتح بیرول کا یہ بیان سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکام اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں خود اعداد و شمار پیش کرنے پڑے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا اس بحران کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ بحران ایک لہر کی طرح ہے جو ایشیا سے اٹھا اور اب یورپ سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اس طوفان سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو آخر میں ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے۔ جب سستی توانائی کا دور یقینی طور پر ختم ہو چکا ہے تو دنیا اس نئی حقیقت سے مطابقت پیدا کرنے پر کیسے مجبور ہوگی؟ اس ویڈیو میں ہم نے توانائی کے بحران کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں توانائی کا بحران کیسے ختم ہوگا؟ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور آگاہ کریں ہمیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔